और चलिए यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। चुनाव में हिंसा ठीक नहीं है। चुनाव हिंसा के साथ नहीं हो सकते। चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ये समस्या, ये दिक्कत चुनावों के समय में शुरुआत से रही है। चुनाव पंचायती हो, विधानसभा के हो, लोकसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में बगैर हिंसा के चुनाव मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नजर आता है। और अब सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त और तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंसा चुनाव में ठीक नहीं है। चुनाव के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के बगैर चुनाव होने चाहिए। चुनाव कराना हिंसा कराने का कोई लाइसेंस नहीं हो सकता है। तो देखिए, लगातार बंगाल में पंचायती चुनाव से पहले जिस तरह की हिंसा हुई है, पंचायती चुनाव के दौरान ये तमाम दिक्कतें बंगाल में सामने आई हैं। किस तरह से कत्लो गारत वहां पर मचा है, फिर चाहे वो टीएमसी नेता के कत्ल का मामला हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता के कत्ल का मामला। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर। धारा 144 वहां पर लगाई गई है, बावजूद इसके ये तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये वारदातें वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और लगातार सवाल उठ रहे हैं मौजूदा सरकार पर, टीएमसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और टीएमसी नेता लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मांग है कि यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां तैनात कर देनी चाहिए, केंद्रीय तमाम सेनाएं यहां पर तैनात होनी चाहिए। सुमित कुमार हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर जानकारी देंगे। सुमित, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है कि चुनाव का हिंसा से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए और चुनाव में हिंसा का कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता। ऐसे में क्या सरकार अब जागेगी? जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ सीधे तौर पर राज्य चुनाव आयोग के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि पंचायत चुनाव जो होंगे वहां सभी बूथों पर, यानी कि पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में ही चुनाव होंगे। इस फैसले को बाकायदा राज्य सरकार ने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि चुनाव कराना लाइसेंस का हथियार नहीं हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई है, जिस तरह से इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का कि जब जब चुनाव हुए हैं तब तब हिंसा हुई है, तो ऐसे में हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे राज्य चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो है वो निष्क्रिय है, राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार की जो पुलिस है वो बेदम है। ये यहाँ राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट सीधे कह रहा है कि यहाँ जो भी हाई कोर्ट ने लिया है फैसला, वो चुनाव के हक में लिया है, हिंसा के खिलाफ लिया है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की हत्या हो रही है, लोगों मारे जा रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव जो है वो नहीं कराया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 45 मिनट से सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के अब तक जो टिप्पणी रहे हैं उससे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश में किसी तरह की रोक लगाने जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का यहाँ कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर कम से कम रोक लगाई जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है पिछले 45 मिनट से, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार मांग यहाँ कर रही है कि हाई कोर्ट के आदेश पर जो है फिलहाल रोक लगाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से ऐसा लगता है कि राज्य की जो पुलिस है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। ऐसे में जिस तरह से पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल अगर आ जाएंगे तो स्थिति जो है वो काफी गंभीर हो जाएगी, खासकर राज्य सरकार के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है इस वक्त चल रही है। थोड़ी देर में जो है आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सामने होगा, जहां देखना होगा कि क्या कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए।